Hello everyone, this is Dr. Parvez Khan, HOD Physics and Physics Educator Unacademy कोटा सेंटर। आज मैं आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ और वो है 7 टाइम मैनेजमेंट टिप्स। और हर लर्नर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट ठीक से आता है या अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज़ कर पाते हो तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप रात दिन हार्डवर्क करें। तो पहला टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हाउ टू यूटिलाइज क्लास ब्रेक। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई बार ऐसा करते होंगे या आपने नहीं किया तो आप करके देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जब भी कोई टीचर या एजुकेटर आपको क्लास में पढ़ाते हैं, आप मुझे बताइए, ऑनेस्टली आप मुझे बताइए, जब वो अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं तो कंटेंट डिलीवरी का जो कंटेंट होता है वो आपके कितने पेजेस पर आता है? आप देखेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पेजेस, यानी 3 पेजेस का कंटेंट अगर आप चाहें तो उस दो क्लासेस के जो ड्यूरेशन है उसमें उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन है 10 से 15 मिनट का, उस ड्यूरेशन में अगर आप उस 3 पेजेस को प्रॉपरली रिवीजन कर लेते हैं तो आपको घर जाके वो नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर जाके वो नोट्स रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसी कंटेंट को रिवाइज करने में मिनिमम हाफ एन आवर लगेगा और ज़्यादा भी लग सकता है। आप एक दिन बाद रिवाइज करेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और अगर आप 2 या 3 दिन बाद रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर मैं अपने टाइम को मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ और कम से कम टाइम के अंदर बेटर रिजल्ट चाहता हूँ तो मैं अपनी क्लास के ब्रेक को यूटिलाइज़ करूँ और वहाँ रिविज़न करने के बाद घर जाके सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूँ। तो ये मेरा पहला टिप्स था। नेक्स्ट टिप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। सेकेंड टिप्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसका टाइम मैनेजमेंट से क्या लेना देना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। डेली के जो अपने आप गोल बनाते हैं, मेक ऑलवेज स्मॉल एंड अचीवेबल गोल्स। छोटे और अचीवेबल गोल अगर आप बनाएंगे तो जब चीज़ों को आप परफेक्टली प्रिपेयर कर लेते हैं, उसका इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेते हैं कि बाद में आपको उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो उससे 2 बहुत बेहतरीन चीज़ें होती हैं। एक तो छोटे गोल बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि वो गोल अचीवेबल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और दूसरा ये कि अगर आप छोटे गोल्स को परफेक्टली प्रिपेयर कर लेते हो, उस पर बार रिपीटेड मैनर में प्रैक्टिस करते हो, तो बाद में आप उन्हीं गोल को रिवाइज करने के लिए बहुत कम टाइम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। बड़े गोल ना बनाएं, छोटे गोल बनाएं और अचीवेबल गोल बनाएं। डेफिनेटली ये आपके टाइम को बहुत सेव करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करेंगे। तो उम्मीद है इस चीज़ को भी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट टिप्स क्या होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो आज के सिनेरियो में बताना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई कंटेंट क्लास में मिस हो गया था और आप उस कंटेंट के वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर गए हैं, लेकिन बजाय कंटेंट देखने के आप रील्स देखना चालू कर देते हैं? क्या आपको कभी पता लगा कि रील्स देखते देखते कब आपका 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा वेस्ट हो चुका है? सो प्लीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट इज़ योर मेन गोल। आपका जो मेन गोल है वो अपना करियर बिल्ड करना है। तो जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो कंटेंट आप ऑनलाइन जाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का पढ़ने गए थे, सिर्फ उसी पे फोकस करें। अपना टाइम कभी भी अननेसेसरी रील्स देखने पे वेस्ट ना करें। ये रील्स आप बाद में भी देख सकते हैं। अभी आपका जो मेन गोल है वो क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना। तो आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का टाइम वेस्ट करने से बचें और अपने टाइम को 100% अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज कीप इन माइंड, वंस अगेन आई एम सेइंग, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। फोर्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो 1 से 1.5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं पजल्ड फील करता हूँ, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है? आप उस ब्रेक को लेने के लिए क्या करते हैं? या तो अपने हॉस्टल में, अपने रूम में, अपने फ्रेंड के रूम में जाएंगे, या आप थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाएंगे, या आप कुछ मोबाइल फ़ोन पे कुछ एक्टिविटी करने लगेंगे। आपने देखा होगा कि उस ब्रेक को आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना था, लेकिन वो टाइम कई बार लंबा खिंच जाता है। हो सकता है कि वो आपके लिए आधा घंटा हो या 1 घंटा हो या कभी कभी 2 घंटे भी हो सकता है। तो जब भी आपको 2 सिटिंग्स के बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़े, मैं आपको हमेशा एक ओपिनियन दूंगा कि उस ड्यूरेशन में बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के वो कंटेंट रीड करें जिस कंटेंट के अंदर, जो कंटेंट आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी आता हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 1.5 घंटे से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करता करता अब मुझे लगता है कि यार ठीक है, मुझे अब 15 से 20 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो उस 15 से 20 मिनट के ब्रेक के अंदर आप बायोलॉजी का कोई ऐसा टॉपिक उठा सकते हैं रिवीजन करने के लिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि जो आता है उसको दिमाग में होल्ड के रखना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपको
उस टाइम को फुली यूटिलाइज करना चाहिए, इससे आपको बहुत टाइम सेव होगा। तो मैं फिफ्थ टिप्स जो आपको देने वाला हूँ वो क्या है, डेली अपना शेड्यूल बनाइए, राइट। अच्छा, मैं जितने भी टिप्स दे रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए हैं जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको कंपटीशन बीट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये सब झूठ होता है। किसी बच्चे के पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता। आप एक बार कैलकुलेशन करके देखिएगा, 24 आवर आपके पास हैं, 7 आवर टू 8 आवर आपके लगभग क्लास अटेंड करने में चले जाते हैं, उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ सेल्फ स्टडी टाइम, तो आप उसको निकाल दीजिए। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आप बताइए, आप अगर मिनिमम 7 to 8 आवर स्लीप नहीं निकालेंगे तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी ब्रेन की, तो इसलिए आपको 7 से 8 घंटे सोना भी है। तो अपन मोटा मोटा मान लेते हैं कि आपके क्लास आवर प्लस आपकी जो स्लीपिंग आवर्स है उसका 15 आवर्स आपका निकल गया, 7 + 8, राइट। अब आप मुझे बताइए, दिन भर अगर आप अपना ब्रेकफास्ट से लेकर के अपना लंच, डिनर सारा टाइम काउंट करते हैं तो आपके पास जो टाइम बचता है मैक्स टू मैक्स वो 7.5 आवर है। अब इसको कैसे मैनेज करना ये मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको फॉलो करें पूरे साल, डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव करेंगे। देखिए 1.5 आवर पर डे पर सब्जेक्ट फॉर द करंट स्टडी। तो अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी भी मैं बात कर लूँ तो 3 सब्जेक्ट के आपके पास 4.5 आवर हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपको प्रीवियस कंटेंट को रिवाइज नहीं करना है? अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी आगे जाके कम हो जाएगी। तो आपको 1 घंटा पर डे पर सब्जेक्ट रिवीजन भी करना है। मतलब आप मुझे बताइए 3 घंटे रिवीजन में जाएंगे और 4.5 घंटे आपके जो करंट स्टडी उसको प्रिपेयर करने में जाएंगे, तो कितना टाइम आपके पास बचा? 7.5 आवर। अब आप कैलकुलेशन करके बताइए कि आपके पास 7.5 आवर से ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए होता है? नहीं होता है। इसका मतलब आपके पास वेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, राइट। तो आई होप इस तरह से अगर आप पूरे साल फॉलो करेंगे 1.5 आवर पर डे पर सब्जेक्ट फॉर द करंट स्टडी एंड 1 आवर पर डे पर सब्जेक्ट फॉर द रिवीजन, तो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है, और वो क्या है, देखिए कुछ बच्चे मॉर्निंग में स्टडी करते हैं सेल्फ स्टडी, कुछ बच्चे इवनिंग में स्टडी करते हैं। तो आपको अपने गोल्स को ऐसे बनाना है पर डे के टाइम वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, आप मॉर्निंग सेशन के अंदर क्लासेस अटेंड करते हैं। अगर आप मॉर्निंग सेशन में क्लासेस अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी मैक्सिमम जगहों पर जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं वो 6:30 से 6:45 का टाइम होता है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे कब मॉर्निंग में उठते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने के बाद आपके पास सिर्फ इतना सा टाइम होता है कि आप जल्दी से प्रिपेयर करें अपने आप को और क्लास अटेंड करने के लिए चले जाएं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे थोड़ा जल्दी उठना है, मुझे 5:30 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो मुझे थोड़ा में मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद हम क्लास अटेंड करने जाएंगे, तो आपको मॉर्निंग का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। या तो आप अर्ली बेड पे चले जाएं सोने के लिए और फिर जल्दी आप 4:30 बजे उठ जाएं, ताकि आपको 2 घंटे की विंडो मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी की मिल जाए। 2 घंटे की विंडो कवर करने के बाद अपनी क्लास अटेंड करने जा सकते हैं। अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर राइट आप 6 o'clock वेकअप करें और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करें और अपनी क्लास के लिए निकल लें, ताकि आपका मॉर्निंग का टाइम वेस्ट ना हो। अब आते हैं हम क्लास अटेंड करने के बाद। क्लासेस अटेंड करने के बाद जब आप अपने घर पहुंचते हैं या अपने घर से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इन जनरल आपका क्लास का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 o'clock के आसपास होता है। 1 o'clock आपकी क्लास से आप फ्री होते हैं। फ्री होने के बाद आप घर जाते हैं या आप घर पे अगर हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले लंच करेंगे। लंच करने के बाद एक पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी है। पावर नैप लेने के बाद आप अपने सेल्फ स्टडी पर आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो पहले टिप्स बताया था, कौन सा टिप्स, कि अगर आप क्लास के ब्रेक को उसी क्लास का कंटेंट स्टडी करने में काम में ले लेते हैं तो अब आपको क्या करना है कि वो जो 1.5 घंटा मैंने आपको बताया पर सब्जेक्ट पर डे, उसको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए काम में ले सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इवनिंग सेशन में या तो आप बहुत जल्दी सो जाएं ताकि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं, बीच का टाइम ना रखें। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरह से सेट करें कि या तो आप किसी भी कंडीशन में 10 से 10:30 बजे सो जाएं ताकि आप 4:30 बजे उठ पाएँ, या फिर आप पूरा सेल्फ स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर सोएं ताकि मॉर्निंग में आप 6 o'clock उठ जाएं और अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चले जाएं। अब हम बात करते हैं इवनिंग वाले बच्चों के लिए। इवनिंग वाले बच्चे जो क्लासेस अटेंड करते हैं इवनिंग सेशन के अंदर, उनके लिए क्या किया जाए। जो इवनिंग वाले बच्चे क्लास अटेंड करते हैं इन जनरल उनकी क्लास स्टार्ट होती है 2 o'clock के अराउंड और 2 o'clock से उनकी क्लास चलती है 8 o'clock तक, 8 to 8:30। अब आप मुझे बताइए 8:30 पे आप घर आने के बाद क्या पहले डिनर लेंगे? डेफिनेटली आपको डिनर लेना पड़ेगा क्योंकि आप थक के बहुत मुश्किल से अपने घर पे पहुंचेंगे। डिनर लेने के बाद आप फ्री होंगे तो यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप 8:30 पे आपकी क्लास छूटती है तो आप 9 o'clock तक एनी हाउ अपने डिनर से फ्री हो जाएं। 10 से 15 मिनट आप थोड़ा सा वॉक कर लें, उसके बाद अपना जो भी करंट स्टडी है जो आज की क्लास में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। और अगर आप जल्दी उठने के आदी हैं तो फिर सुबह न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें। और आप देर रात तक पढ़ाई करते हैं तो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद सोएं। तो अगर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डेली सेट रखते हैं
तो डेफिनेटली आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आप रेंडमली अपनी बायोलॉजी क्लॉक को चेंज करते रहते हैं तो आपको उतने बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने कि मिलने चाहिए। लास्ट वन, सब बच्चे अपने अपने वीकली गोल बनाएं टाइम को मैनेज करने के लिए, और याद रहे अपने गोल को 100% ट्राई करें अचीव करने की। इन जनरल क्या होता है, आप जब वीकली शेड्यूल बनाते हैं या वीकली गोल बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस गोल को पूरा करने में लैग कर जाते हैं, और जब वो आपको लैग कर जाते हैं तो लैग करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे इस शेड्यूल में कोई कमी है। शेड्यूल में कोई कमी नहीं होती, जो भी आपको कंफर्टेबल शेड्यूल लगे वीकली, उस शेड्यूल को कंप्लीटली बनाएं और पूरे वीक तक एक ही शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आपने इतना विड्थ सेट किया है किसी भी कंटेंट को कवर करने का, आप इससे कम बनाएं, थोड़ा कम बनाएं, लेकिन जो भी प्रिपरेशन करें उसको बहुत स्ट्रांगली करें और अपने गोल को 101% अचीव करने की कोशिश करें। अगर आप एक वीक कंसिस्टेंटली अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, आपको डेफिनेटली एक वीक बाद थोड़ा सा चेंज आपके अंदर नजर आएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने सालों से इस एक्सपीरियंस को मैंने गेन किया है, और आप उसको रिसर्च मान लें या कुछ भी मान लें, पर अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। वो क्या है, 45 डेज स्ट्रेटेजी। बच्चों जनरली होता क्या है, जब आपको मोटिवेट करता है कोई अपना टीचर या अपने दोस्त से आपको मोटिवेशन मिला या अपने पेरेंट्स से आपको मोटिवेशन मिला, तब आपको लगा कि यार मुझे अपने आप में चेंज लेके आना है और मुझे बहुत अच्छे से हार्डवर्क करना है। आप अपने हार्डवर्क में लग जाते हैं और आप क्या सोचते हैं कि 8 दिन हार्डवर्क करने के बाद, 10 दिन हार्डवर्क करने के बाद या 12 दिन हार्डवर्क करने के बाद जो आपका टेस्ट आया उसमें आपका बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। और 90% बच्चे इसीलिए गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है 10-12 दिन मैंने बहुत मेहनत की है, उसके बाद भी मुझे आउटपुट नहीं मिला है। बच्चों बिफोर 45 डेज आपको आउटपुट मिल ही नहीं सकता। तो होता क्या है कि अगर आप अपने हार्डवर्क को 45 डेज तक कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखते हैं तो 45 डेज के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना स्टार्ट होते हैं। और हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, वो बेचारे इतने इनोसेंट होते हैं कि वो 45 डेज से पहले ही गिव अप कर देते हैं। कुछ बच्चे 15 दिन में गिव अप कर देंगे, कुछ बच्चे 20 दिन में गिव अप कर देंगे, कुछ बच्चे 30 डेज के बाद गिव अप कर देंगे। 45 डेज बहुत कम बच्चे क्रॉस कर पाते हैं। अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए 45 डेज कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते हैं, डेफिनेटली आपको अपने आप के अंदर ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। तो ये मेरे अलग अलग टिप्स थे जिसमें मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी सिखाया, आपको ये भी बताया किस तरह से आपको स्टडी करना है, दोनों चीज़ों का मिक्सअप करके आपको बताया है ताकि आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करने में बहुत फ़ायदा मिले। उम्मीद है इन टिप्स से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे भी मैं आपके लिए अलग अलग तरह के टिप्स लेके आऊँगा और अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि किस तरह से आपने अपनी स्टडी को और अच्छे इंप्रूव किया जा सकता है। होपफुली ये टिप्स आपके लिए, आपके फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।